अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस सही जा रही होंगी और आप अपने इस कीमती वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे होंगे। बेटा, एक बेसिक चीज़ थी जिसके बारे में मैंने काफ़ी क्लासेस में कहा था कि आपको बताऊंगा, लेकिन हम लोग क्योंकि एक फ़्लो में चल रहे थे और उसके बीच में वो करवाते तो आपकी शायद आपको चीज़ें भूल जाती, तो इसलिए मैंने वो चीज़ बीच में नहीं करवाई। तो हमारा जो है वो अब हम लोग जो है वो यूनिट कन्वर्जन करेंगे। अच्छा, यूनिट कन्वर्जन क्या है, यूनिट कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है, और सबसे आखिर में हम ये सीखेंगे यूनिट कन्वर्जन होती किस तरह है। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो जो बाकी तरीक़ेकार हैं वो आपको आसानी से कहीं ना कहीं से इंटरनेट से भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको यही पता नहीं होगा कि इसकी हम ये क्यों कर रहे हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी। ठीक है बेटा, तो यूनिट कन्वर्जन आज का हमारा टॉपिक है और आज हम लोग पूरी क्लास के अंदर सिर्फ यूनिट कन्वर्जन पर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे कह रहे थे कि सर जब और टू सेकंड में जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे, क्यों करेंगे, डिफरेंट यूनिट्स क्यों हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी का बायस बन रही थी, परेशान कर रही थी हमें। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग सब चीज़ों को आसान तरीके के साथ आसान ज़बान में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, all you have to do is to grab a pen and a copy, and you can use a rough copy right now, but you have to write these things in your fair copies. Okay, तो हम लोग आज की इस क्लास का आगाज़ करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन करेंगे लेंथ की। ठीक है, देखें बेटा, मेरे साथ साथ चलिएगा तो आप लोगों की ये चीज़ें जो है वो काफ़ी एक सिस्टम के तहत क्लियर होती रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग किसकी यूनिट कन्वर्जन की बात करेंगे? लेंथ की। लेंथ के हम लोगों ने 3 से 4 यूनिट्स पढ़े थे। किलोमीटर पढ़ा था, मीटर पढ़ा था, और सेंटीमीटर पढ़ा था, और मिलीमीटर पढ़ा था। तो ये वो 4 यूनिट्स हैं जो आप जिनका आपने नाम भी सुना हो शायद, और आप लोगों का इन यूनिट से वास्ता भी पड़ेगा। तो इसलिए हम इन यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, बेटा एक बात आप लोगों को क्लियर करता जाऊँ कि यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों लाखों यूनिट्स हैं। आप उनको किसी भी तरह ट्विस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर याद रहे कि इस स्टेज पे आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। अभी हम लोग एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं और उन यूनिट्स की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, जिस तरह किलोमीटर है बहुत ज़्यादा कॉमन है, मीटर है बहुत ज़्यादा कॉमन है, सेंटीमीटर है बहुत ज़्यादा कॉमन है, और मिलीमीटर है जो इन तीनों के मुकाबले में कम कॉमन है, लेकिन हमने वो भी ले लिया है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इसके अलावा भी बहुत से यूनिट्स हैं, उनके बारे में हम क्यों नहीं पढ़ रहे? तो बेटा, उनके बारे में हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है। और जिस तरह आप लोगों की स्टडीज़ का जो लेवल है इंक्रीज़ होता जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा यूनिट्स के बारे में पता चलता जाएगा। अगर किसी को किसी और यूनिट के बारे में जानना है तो आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिट्स क्यों होते हैं ज़्यादा। वैसे हम लोग इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि आज हम लोगों ने क्लास एक यूनिट्स पे ही रखी है तो आज हम उसको वापस से बात कर लेते हैं उस पर। बेटा, अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी जो है आपकी फिंगर्स की लेंथ कितनी है, तो आपको क्लास के अंदर आप सोचें, सपोज करें बैठे हुए हैं हम, और आपको कहूँ कि अपनी फिंगर की जो लेंथ है, आपकी जो उंगली है, शहादत की जो उंगली है, उसकी जो लेंथ है वो आप मेजर करके बताएं, तो आप अपने जहन में सोचें कि आप वो किस तरह मेजर करेंगे। आप कोई स्केल उठा लेंगे करीब से, स्केल के ऊपर मेजरमेंट्स होती हैं, और उसको अपनी उंगली के साथ रखेंगे और आप मेजर करके देखेंगे कि अच्छा मेरी उंगली जो है वो इतने सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, इसी तरह करेंगे आप लोग, जाहिर सी बात है। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी को कहा जाए कि आप अपनी उंगली को मेजर करें और वो किलोमीटर्स में मेजर कर रहा हो? क्योंकि किलोमीटर एक बहुत बड़ा यूनिट है। ठीक है, और जब हम उंगली की लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो इतने बड़े यूनिट की हमें ज़रूरत ही नहीं है, और अगर हम उस यूनिट को लेंगे भी तो वो पॉइंट्स में इतनी छोटी वैल्यूज़ देगा कि वो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, और उनको लिखना, उनको प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना एक बहुत ज़्यादा
बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिट्स डिफरेंट तरीके के क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं ताकि हमें सहूलत पहुंचाई जा सके। यूनिट तो एक ही होता है, आपको पता है, जैसे ग्राम है, अब ग्राम एक ही यूनिट है। अब ये सर ये किलोग्राम क्या है, ये मिलीग्राम क्या है, ये क्यों इतने सारे यूनिट्स हैं? तो इनकी वजह ये है कि ये हमारी सहूलत के लिए हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से लेकर हैदराबाद तक का रास्ता आप मेजर करके आएँ, तो क्या आप वो अपना स्केल उठा के लेके जाएंगे जिससे आप अपनी उंगली की लेंथ मेजर कर रहे थे? नहीं लेके जाएंगे ना। क्यों नहीं लेके जाएंगे? क्योंकि आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत बड़ी लेंथ है, स्केल से तो मेजर नहीं हो पाएगी ये। तो आप एक बड़े यूनिट का इस्तेमाल करेंगे और उसी का इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, तो बड़ा यूनिट कौन सा होगा इसके अंदर? किलोमीटर होगा, और आप किलोमीटर का इस्तेमाल करते हुए इसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट यूनिट्स हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी सहूलत हो सके, हम जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, हम जो डेटा क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हमें आसानी मिल सके। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन। तो सबसे पहले ये देख लें, हमने इसकी बात कर ली थी कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। इसको आप याद कर लें और याद करके अपने जहन नशीन कर लें ज़रूर। ठीक है, और 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 मीटर से अगर आपको मीटर में, सॉरी, 1 मीटर से अगर आपको सेंटीमीटर में जाना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे होते हैं, ये बात याद रख लीजिएगा, जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एक कॉमन चीज़ है जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे होते हैं तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम प्रॉब्लम्स करेंगे वैसे इसके, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो हम 10⁵ या फिर 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, और इसी तरह अगर हमें सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो एक सिंपल सी चीज़ है कि हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर में या 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, और इसी तरह बाकी जो इसकी कन्वर्जन हैं वो भी हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। अब ये कन्वर्ट किस तरह करते हैं उसके प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग। एग्जाम्पल है 15 किलोमीटर इंटू मीटर्स। ठीक है, अभी रुकिएगा, मेरे साथ साथ चलिएगा। किलोमीटर क्या है? एक बड़ा यूनिट है। मीटर क्या है? छोटा यूनिट है। तो बड़े से छोटे यूनिट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो हम यहाँ से देखेंगे कि सर 1 किलोमीटर के अंदर हमें याद है सर 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1000 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 मीटर आएगा। ये मिलीमीटर नहीं है, यहाँ पर मीटर आएगा। ठीक है, ये गलती से मैंने लिख दिया होगा यहाँ पर। सही है बेटा, तो 15 किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे? 1000 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। अच्छा, 1.99 सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे। सेंटीमीटर बड़ा है या मिलीमीटर बड़ा है? देखें, सेंटी की जहां भी बात आए, सेंटीमीटर या सेंटीग्राम या कोई भी सेंटी का जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है वो मिली से हमेशा बड़ा होता है, ये बात याद रखिएगा। और सेंटी से भी बड़ा कौन सा होता है? किलो बड़ा होता है। ठीक है, किलो 1000 होता है, सेंटी 100 होता है, और मिली 10 होता है। ये बात याद रखिएगा। ये वैसे हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन ये मैं वापस से आप लोगों को याद दिला रहा हूँ। तो सेंटीमीटर एक बड़ा यूनिट है, मिलीमीटर एक छोटा यूनिट है। ठीक है, तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर ये हमें याद है। ठीक है, तो हमने क्या किया? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में चीज़ आ रही होगी। 16 किलोमीटर से हम जाएंगे सेंटीमीटर में। किलोमीटर एक बहुत बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर तो एक बहुत छोटा यूनिट है। तो किलोमीटर से सेंटीमीटर में हम किस तरह जाते हैं? अब ये देखिएगा, दो तरीके हैं इसके। या तो पहले आप किलोमीटर से मीटर में चले जाएं और मीटर से सेंटीमीटर में चले जाएं, या तो फिर डायरेक्ट आप किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाएं। दोनों तरीके बताता हूँ आपको। 16 आपने लिखा, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आप क्या करते हैं?
1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया मल्टीप्लाई। और मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देख लेते हैं सर हम सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कर दिया हमने, आंसर वही आएगा। यहाँ इसको 10⁵ से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें जो हमने यहाँ पर बात की थी। ये देख रहे हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो एक ही बात है। ठीक है, तो ये तो सिंपल जो है वो कन्वर्जन है कि बड़े से छोटे यूनिट में जब भी जा रहे हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा उसके अंदर से आंसर मिल जाता है हम। ठीक है, जो बच्चों को जो असल कंफ्यूजन जो आप लोगों को आती है वो आती है इसके अंदर, यानी कि इनवर्स कन्वर्जन्स। इसके अंदर क्या होता है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर हैं। सर कैसी बात कर रहे हैं आप सर, मीटर के अंदर किलोमीटर कैसे होंगे, मीटर तो एक छोटा यूनिट है। बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, सही है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूँ कि 1 किलोमीटर जो है वो एक बड़ा यूनिट है, जाहिर सी बात है, और उसके अंदर 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, अगर आप 1 किलोमीटर के 1000 हिस्से करें, ठीक है, 1 किलोमीटर के 1000 हिस्से करें तो उसका एक हिस्सा क्या होगा, मीटर होगा। समझ रहे हैं बात को, कि किलोमीटर के अगर आप 1000 हिस्से करें तो उसका एक हिस्सा क्या होगा, मीटर होगा, यानी 1 किलोमीटर का 1000वां हिस्सा। तो 1 मीटर को अगर हमें किलोमीटर में चेंज करना है तो हम उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो उसका 1000वां हिस्सा आ जाएगा और हम उसको किलोमीटर में लिख देंगे। ठीक है, और हम इसको अगर सॉल्व कर लेंगे, असल में तो ये आपकी कन्वर्जन है, लेकिन अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये फिलहाल आप नहीं देखें, आप बस इसी को फॉलो करें, इसी से हम लोग प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ठीक है, इसी तरह सेंटीमीटर करेंगे कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है, अगर मीटर के 100 हिस्से किए जाएं तो उसका 100 इक्वल हिस्से किए जाएं तो उसका जो एक हिस्सा होगा वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। एक हिस्से की जो लेंथ बनेगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। तो हम 1 सेंटीमीटर क्या किसको कहते हैं, अगर मीटर के 100 हिस्से किए जाएं तो उसका जो एक हिस्से की लेंथ बनेगी उसको हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के अंदर 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से किए जाएं तो उसका जो एक हिस्सा बनेगा उसको हम कहेंगे 1 मिलीमीटर। ठीक है, ये पॉइंट्स वाली वैल्यूज अभी फिलहाल आप ना देखें क्योंकि हम इसी को फॉलो करेंगे फिलहाल। तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, उम्मीद है आप लोगों की ये चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। 702 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। 702 मीटर, मीटर क्या है, छोटा यूनिट है, किलोमीटर क्या है, बड़ा यूनिट है। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जो आपने कन्वर्जन फैक्टर याद किया है, आपने याद किया है ना कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर और मीटर से जब भी इनका कन्वर्जन हो रहा होगा, चाहे बड़े से छोटे में आ रहे हो किलोमीटर और मीटर के अंदर, या छोटे से बड़े में जा रहे हो, तो ये 1000 से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब हम कोई दो यूनिट्स ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लें आप कि 702 को हमने किससे डिवाइड किया, 1000 से, और अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जाना होता तो मल्टीप्लाई भी हम किससे करते हैं, 1000 से ही करते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो सिर्फ आपको एक वैल्यू याद करनी है, और अगर छोटे से बड़े में जा रहा है तो आपने उसको डिवाइड करवा देना है उसी वैल्यू को, और अगर बड़े से छोटे में जा रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो 702 को हमने किससे डिवाइड करवा दिया, 1000 से, आंसर आ गया 0.702 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह 987 सेंटीमीटर को अगर हमने मीटर में चेंज करना है तो हम इसको किससे डिवाइड करवा देंगे, 100 से। सेंटी हमने बात की थी 100 को कहते हैं, तो 100 से हमने इसको डिवाइड करवा दिया। अगर हम 1,22,099 को, अच्छा ये 1,22,000 नहीं है, 12,299 मिलीमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे से याद किया था कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर।
यहाँ पे हमें जाना है मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, तो हम ये वाला कन्वर्जन लेंगे। ऊपर वाला तो सेंटीमीटर से मीटर का है, तो हम ये वाला कन्वर्जन लेंगे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको याद सिर्फ ये वैल्यूज़ करनी है, और अगर आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करवा दें उन्हीं वैल्यूज़ को, और अगर आप छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हैं तो आप उसको डिवाइड करवा दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं टाइम की। टाइम की कन्वर्जन तो बहुत ही सिंपल है कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। ये हमें कैसे पता चला? हाँ, इस पे बात कर लेते हैं। 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। क्यों? क्योंकि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट में से हर मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होता है। 60 इंटू 60 3600 बनता है ये। ठीक है, कैलकुलेट करके भला देख लीजिएगा आप। तो इसकी सिंपल है कन्वर्जन। अगर 3 आवर को हमने मिनट्स में करना है, और बड़ा यूनिट है मिनट, छोटा यूनिट है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। 15 मिनट्स को सेकंड में करना है, 15 सॉरी मिनट जो है वो बड़ा यूनिट है, सेकंड छोटा यूनिट है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और को अगर सेकंड में करना है, सही है, देख रहे हैं, और को सेकंड में तो डायरेक्ट तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, पहले और मिनट्स में होगा, और मिनट्स के बाद वो सेकंड में होगा। तो हम 4 इंटू 60 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 3600 भी लिख सकते हैं, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारी कन्वर्जन हो गई, ये सिंपल कन्वर्जन हो गई। और अब हम लोग बात करेंगे इन्वर्स कन्वर्जन की, यानी 1 सेकंड के अंदर कितने मिनट होते हैं? 1/60। और हम ये बात कर चुके हैं कि 1/60 का मतलब क्या है। और सिंपली आप कह सकते हैं कि अगर आपको सेकंड से मिनट में जाना है तो 60 से डिवाइड कर दें जो भी वैल्यू है। अगर आपको मिनट से और में जाना है तो 60 से डिवाइड कर दें। अगर आपको और से सेकंड में जाना है तो 3600 से डिवाइड करें। और अगर और से मिनट में जाना है तब भी आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ देखें, सेकंड से मिनट में जाना है, 60 से डिवाइड कर दें जो भी वैल्यू है यहाँ पर, सिंपल। मिनट से और में जाना है, 60 से डिवाइड कर दें जो भी वैल्यू है। और सेकंड से और में जाना है तो इसको आप 3600 से डिवाइड करेंगे। सही है, लॉजिक हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्यों। तो बेटा अब हम लोग बात आज मास की कर लेते हैं। मास का भी सेम यही लॉजिक है, और अब हम थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि हम ये बात पहले कर चुके हैं सारी। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, और 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं। और ये इनवर्स उसकी कन्वर्जन, इसके सवालात आप लोग खुद करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लें, ये टास्क है आप लोगों को, घर से ये सब कुछ कर कर आना है। ठीक है, ये कन्वर्जन करनी है जिस तरह से हमने यहाँ पे किए हैं, सेम उसी तरीके से। बस 2 रूल्स हैं इसके। एक चीज़ आप याद रखें कि क्या चीज़ किसके बराबर है। दूसरा रूल, अगर चीज़ बड़ी से छोटी में आप लेके आ रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर दें, और अगर छोटी से बड़ी में लेके जा रहे हैं तो डिवाइड कर दें। बस ये 2 रूल्स हैं, ये याद रख लें, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। बेटा अब जो असल मसला था वो ये था कि बच्चे कह रहे थे कि सर अगर कंबाइंड यूनिट आ जाए, जिसको हम ड्राइव्ड यूनिट्स भी कहते हैं, तो इसके अंदर हम लोग किस तरह से काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिया है एक ड्राइव्ड यूनिट। 2 किलोमीटर को हमें 2 किलोमीटर को हमें किस में चेंज करना है? 2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, सही है, किलोमीटर पर, और वहां पर भी यही लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर डिवाइड का जो साइन इस्तेमाल किया गया है वो हमें इस्तेमाल नहीं कर रहा, और इसको यूनिट को चेंज हमें किस में करना है? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में, और को चेंज करना है सेकंड में। अच्छा, हम अलग अलग तो बात कर चुके हैं कि किस तरह से इसको चेंज किया जाता है। ठीक है, अलग अलग हम बात कर चुके हैं, लेकिन सर ये अगर दोनों साथ आ गए हैं तो अब इनको चेंज कैसे करेंगे? बेटा ये बात याद रखिएगा
कि यूनिट्स कितने भी आ जाएं आप उसको इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं, और इसका अगर तरीका आप आज समझ लेंगे तो आगे आपके लिए ये चीज़ आसान होगी। सबसे पहले ये बताएं कि किलोमीटर 1 किलोमीटर कितने 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है, हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और 1 आवर कितने सेकंड्स के बराबर होता है? 3600 सेकंड्स। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें पता चल गई, हमें इन दोनों को ही चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है और को सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, अब सिंपली क्या करें, देखें 2 को वहीं रहने दें, सिंपली क्या करें कि ये वैल्यूज़ वहाँ पर पुट कर दें, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दें और सेकंड को सॉरी और को सेकंड में। 2 हमारा अपनी जगह पर, यहाँ पर हमने कर दिया 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड। ठीक है, अब इसके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज से कैंसिल हो जाएंगे, 2 का हम इस पे टेबल लगाएंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। ठीक है, और 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। ये मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आया? 5 डिवाइडेड बाय 9। अगर जिसको हम लोग अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो 0.55 इसका आंसर आएगा, और वो आंसर किस में होगा? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये आंसर आपका हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, हमने किया क्या, जब आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, हम लोगों ने सिर्फ किलोमीटर को मीटर में चेंज किया और उसकी वैल्यू उसकी जगह पर रख दी, और को सेकंड में चेंज किया और उसकी वैल्यू उसकी जगह पर रख दी। ये देखें, ये वाला जो काम हम लोगों ने किया है, सिंपली हमने यही किया है। ठीक है, तो ये इससे हमारा यूनिट चेंज हो गया। तो अभी आपके प्रॉब्लम्स में 9th वालों की प्रॉब्लम्स अभी इस तरह की आएंगी और मैट्रिक वाले इस तरह की प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, तो यूनिट चेंज करना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, ये यूनिट इस तरह से चेंज करते हैं और इसी तरह का यूनिट आप, अच्छा कोई भी यूनिट आ रहा है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल, वैसे तो हम एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि अगर हम रियल यूनिट्स ले लेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही। कोई यूनिट है फॉर एग्जांपल जो है किलोग्राम पर और, तो इसको किस तरह चेंज करेंगे हम? चलें सपोज कर लें यहाँ पे लिखा हुआ है 6 किलोग्राम पर और, अब इसको हमें चेंज करना है किस में? ग्राम पर सेकंड में। ठीक है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक ऐसे ही कि हमें किलोग्राम पर और को ग्राम पर सेकंड के अंदर चेंज करना है, तो हम किस तरह करेंगे ये मेरे ख्याल है आप लोगों को बताना चाहिए। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, किलोग्राम से ग्राम में कैसे जाते हैं, कहाँ पर लिखूं मैं, किलोग्राम से ग्राम में किस तरह जाते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देख लें, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, और 1 आवर में 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, सिंपली इन दोनों को पुट कर दें और सिंप्लीफाई कर लें, सिंपल मैथमेटिक्स, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स की थी, 2 के टेबल से ही हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और यहाँ पर आके हमने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया, जबकि आंसर ये आया। ठीक है, तो अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर आप लोग इसका इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें। ये क्लास जो है वो यहाँ तक ही कंप्लीट हो रही है हमारी, जो सवाल आपको दिए गए हैं वो आप अपनी कॉपीज़ के अंदर कर लीजिएगा। और ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर क्लास कंप्लीट हो गई। अच्छा बेटा, इस हवाले से जो प्रॉब्लम्स आपको दिए जा रहे हैं उन प्रॉब्लम्स का ख्याल करिएगा।
और जो आएंगे उनको भी देख लीजिएगा, और जो आप लोग कर चुके हैं उसको भी देख लीजिएगा। सारी एग्जाम्पल्स लिख लें जो आज हमने की हैं, और जो आपको होम टास्क दिया गया है वो भी लिख लें। आज की क्लास यहीं तक थी, इसमें से कोई सवाल तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।